आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, स्थिर वैद्युत विभव। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझने के लिए, स्थिर वैद्युत विभव को समझने के लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक फील्ड की बात करते हैं कि एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसकी चारों तरफ फील्ड है। इस फील्ड का मतलब हम लोग जानते ही हैं कि अगर हम इसके पास में किसी यूनिट चार्ज को लाकर रखते हैं तो वो रिपेल होगा, और यदि जब हम एक यूनिट चार्ज को जब इस प्लस क्यू चार्ज की ओर लेकर आते हैं तो उस रिपल्सन फोर्स के विरुद्ध हमें काम करना पड़ता है, क्योंकि रिपल्सन फोर्स जो है, प्रतिकर्षण बल, इसको दूर करने का प्रयास करता है। लेकिन उसकी स्थिति में यदि हम उसको लेकर आएंगे तो हमारे द्वारा वर्क किया जाएगा। ये जो हमारे द्वारा किया गया वर्क है वही उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देते हैं। तो हम लोगों ने जो अभी बात की कि जब हम एक टेस्ट चार्ज को, एक परीक्षण आवेश को जब इस फील्ड में लेकर आते हैं, इसके करीब, इस प्लस क्यू चार्ज के करीब लेकर आते हैं, उस स्थिति में ये उसको रिपेल कर रहा होता है। उस कंडीशन में इस बल के विरुद्ध या इस फोर्स के अपोज में जो हमारे द्वारा वर्क डन होता है वही उसमें पोटेंशियल के रूप में स्टोर हो जाता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, स्थिर वैद्युत विभव। तो इस तरह से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, एकांक धनावेश को, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत दूरी से, इनफाइनाइट डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु तक लाने में, किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है वही उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है। हम लोगों ने क्या किया, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से कहाँ लेकर आए, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लेकर आते हैं। तो जो भी वर्क डन हमें करना होता है, जो भी कार्य हमारे द्वारा किया जाता है वही किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो इस आधार पर हमारा जो फार्मूला होता है V = W/K0। V हमारा पोटेंशियल विभव है, W इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में किया गया वर्क है, Q0 वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है हमारा। तो इस तरह से जो V होता है, विभव जो होता है, इसका यूनिट होता है हमारा वोल्ट होता है। W को मेज़र करते हैं हम लोग जूल के रूप में, और चार्ज आवेश जो होता है उसका यूनिट होता है हमारा कूलॉम होता है। तो इस तरह से हमारा जो इसका यूनिट होगा हमारा वोल्ट, इसको मेज़र करते हैं हम लोग जूल के रूप में, ठीक, 1 जूल, और ये हो जाएगा हमारा 1 कूलॉम के रूप में हो जाएगा। इस तरह से जो पोटेंशियल का जो हमारा यूनिट निकल कर आता है जूल पर कूलॉम होता है। पोटेंशियल को जो यूनिट होता है वो हमारा वोल्ट के रूप में होता है। अब एक डेफिनेशन हम लोग और बना लेते हैं कि एक कूलॉम चार्ज को फील्ड में, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में यदि 1 जूल वर्क डन होता है, एक कूलॉम चार्ज को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में यदि 1 जूल वर्क डन होता है तो पोटेंशियल हमारा कितना कहलाता है, 1 वोल्ट हमारा पोटेंशियल कहलाता है। तो आप लोगों को ये डेफिनेशन याद रखना होगी 1 वोल्ट का। 1 वोल्ट का डेफिनेशन हमारा क्या निकल कर आएगा कि 1 कूलॉम चार्ज को चलाने पर यदि वर्क डन हमारे द्वारा कितना हो रहा है, 1 जूल के हो रहा है, तो उस कंडीशन में वोल्ट हमारा कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट हमारा पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल जो होता है वो हमारा 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल और होता है नेगेटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव पोटेंशियल कब माना जाता है, जैसे आप लोगों ने देखा है यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ था। यदि आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज की कल्पना करते हो, जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप यहाँ लेकर आते हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस से इसके करीब लेकर आते हो, प्लस क्यू चार्ज के करीब लेकर आते हो, तो ये उसको रिपेल कर रहा होता है, ये उसको रिपेल कर रहा होता है। लेकिन उस कंडीशन में हमारे द्वारा एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसको इस प्लस क्यू चार्ज के करीब में
लाया जाता है, इस प्लस क्यू चार्ज के करीब में लाया जाता है, मतलब एक बल के विरुद्ध, एक फोर्स के अपोज में हम लोगों के द्वारा वर्क डन किया जाता है, तो इसको हम लोग मानते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। इसे हम लोग क्या मानेंगे? पॉजिटिव पोटेंशियल, धनात्मक विभव कहलाता है। नेगेटिव कब होगा? यदि मान लीजिए यहाँ पर हमारा माइनस क्यू चार्ज होता, तो माइनस क्यू चार्ज तो उसको उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या यूनिट टेस्ट चार्ज को, परीक्षण आवेश को अपनी ओर आकर्षित करता, अपने आप ही आकर्षित करता, हमारे द्वारा एक्सटर्नल फोर्स लगा के वर्क डन नहीं होता। उस कंडीशन में हम लोग पोटेंशियल को क्या मानते हैं? नेगेटिव पोटेंशियल मानते हैं। तो पोटेंशियल हमारा दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, दूसरा होता है नेगेटिव पोटेंशियल। इसमें हम लोगों को जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, एक तो होता है पोटेंशियल क्या था, तो हमने बोला इनफाइनाइट डिस्टेंस से जब किसी टेस्ट चार्ज को या एकांक आवेश को, यूनिट चार्ज को आप लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस से कहाँ तक लेकर आते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लेकर आते हो, तो जो वर्क डन होता है वही क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है। इनफाइनाइट डिस्टेंस से हम लोग लेकर आ रहे थे, कहाँ तक लेकर आ रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लेकर आ रहे थे, तो जो भी वर्क डन हुआ वही आपका क्या कहलाया था? पोटेंशियल कहलाया था। इसके बाद हम लोगों ने देखा V = W/Q0, और जो वोल्ट होता है उसका SI यूनिट क्या होता है, सॉरी जो विभव होता है, पोटेंशियल जो होता है उसका SI यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। तो ये हमने यूनिट लिखा था, वोल्ट। W कार्य को हम लोग मेज़र करते हैं जूल के रूप में, और जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है, उसको मेज़रमेंट होता है हमारा कूलॉम के रूप में। तो इस तरह से हमारा जो इसका हमारा फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? मतलब इसको SI यूनिट के रूप में लिखेंगे तो जूल पर कूलॉम के रूप में बोलेंगे। दूसरी हमने एक डेफिनेशन बोला, एक वोल्ट क्या होता है? तो एक वोल्ट की डेफिनेशन आप लोगों को ध्यान होगा, हमने क्या बोला? एक कूलॉम चार्ज को हम लोग जब फील्ड में चलाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में चलाते हैं, तो हमारे द्वारा यदि वर्क डन कितना होता है? 1 जूल वर्क डन होता है। उस कंडीशन में पोटेंशियल क्या होता है? 1 वोल्ट पोटेंशियल हमारा कहलाता है। तो ये बातें हम लोगों को ध्यान रखना होंगी। इसके बाद हमने आपको बताया पोटेंशियल दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल होता है और दूसरा नेगेटिव पोटेंशियल। तो पॉजिटिव पोटेंशियल क्या था? जब बल के विरुद्ध हमारे द्वारा वर्क डन होता है, कोई फोर्स लग रहा था जो उसका अपोज कर रहा था, लेकिन उस कंडीशन में हमारे द्वारा, है ना, जो वर्क डन हुआ वो हमारा क्या कहलाएगा? पॉजिटिव पोटेंशियल के रूप में माना जाएगा। अपोजिट, यदि इसका अपोजिट बात करें, नेगेटिव पोटेंशियल क्या होगा? अगर यहाँ माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ होता तो वो क्या करता? उसको अपने आप ही अपनी ओर आकर्षित करता, तो हमारे द्वारा या उस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कोई वर्क डन नहीं हुआ, ठीक, तो वो हमारा नेगेटिव पोटेंशियल कहलाता है। दूसरी बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा हम उसको समझेंगे। जब हम इस प्लस क्यू चार्ज के करीब में, मान लीजिए इसको हम कुछ इस तरह से लेते हैं, अब हम लोग बात करने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो सबसे पहले फिर हम एक चार्ज को रखा हुआ मान लेते हैं, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है, इसके कारण चारों तरफ फील्ड होगा, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और यदि हम यहाँ इस फील्ड में एक यूनिट चार्ज को हम रखा हुआ मान लेते हैं, यूनिट चार्ज है, इसको हम किसी पॉइंट A से B तक लाते हैं, यदि यहाँ पर हमारा पॉइंट O पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट O पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ इसकी फील्ड में, इस प्लस क्यू चार्ज की फील्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं? एक Q0 चार्ज है हमारा, एक एकांक आवेश है, जिसको हम A पॉइंट से हम लोग कहाँ ला रहे हैं? B पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो वर्क डन होता है, A पॉइंट से B पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। जो भी वर्क डन हुआ A पॉइंट से लेकर B पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हुआ, तो इसको निकालने के लिए कुछ हम इस तरह से बात करते हैं कि ये Q0 जो चार्ज था, मान लीजिए पहले कहाँ था? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर था। Q0 चार्ज कहाँ था हमारा? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर था। मान लीजिए इस इनफाइनाइट अनंत दूरी से इस Q0 को जब लेकर आते हैं A पॉइंट पर, तो हमें वर्क करना पड़ा होगा। उस वर्क के कारण यहाँ पोटेंशियल आ जाता है, मान लीजिए कितना? A पॉइंट पे पोटेंशियल आ जाता है, मान लीजिए हमारा VA। अब जितना इस
प्लस क्यू चार्ज की ओर आएंगे उतना अधिक पोटेंशियल होता जाएगा, क्योंकि उतना अधिक आपको किसी फोर्स के अपोज में कार्य करना होगा, वर्क करना होगा। तो जितना आप इस Q0 चार्ज को यहाँ A पॉइंट पर लेकर आओगे और जितना करीब लेकर आते चले आओगे तो लगातार आपका वर्क डन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, यानी पोटेंशियल क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे आप प्लस क्यू चार्ज के करीब में आओगे आपका पोटेंशियल क्या होगा, लगातार हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ B पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, VB हो जाएगा। तो इस तरह से A पॉइंट और B पॉइंट के पोटेंशियल में कुछ तो डिफरेंस है, कुछ तो अंतर है। A पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा, B पॉइंट का पोटेंशियल अधिक होगा। ये बात भी अभी हमने समझा, क्योंकि यहाँ से इनफाइनाइट डिस्टेंस से जब यहाँ तक आए तो वर्क इसके कंपैरिजन में कम करना पड़ा। तो इस तरह से यदि आप पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है A और B का, या हमें ये निकालना है कि A से B तक आने में कितना वर्क हुआ, ठीक, तो हम लोग किस तरह से निकालेंगे, हम लोग क्या करें, VB माइनस VA, VB माइनस VA। यदि इसको निकाल लेंगे तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, W/Q0। जैसा हमने बताया कि यूनिट चार्ज को, इस Q0 को A से B तक लाने में जो वर्क डन हुआ, तो हमने माना कि A से B तक लाने में कितना वर्क डन हुआ, W हुआ। किसको लेकर आ रहे थे, Q0 को, तो अपान में Q0, ठीक है ना। ये किसके बराबर होगा, इनके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो इस तरह से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या बन रहा है, VB माइनस VA इज इक्वल टू W/Q0। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो हमारा विभवांतर की जो डेफिनेशन बनती है वो क्या बनती है कि हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट चार्ज को लेकर आते हैं तो जो वर्क डन हुआ वही आपका किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो आपने देखा यहाँ का पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, जो भी वर्क डन हुआ, यानी W/Q0 के इक्वल होगा। तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में क्या होता है, एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट तक किसी यूनिट चार्ज को लेकर आते हैं। पोटेंशियल में क्या हो रहा था, अब इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी पॉइंट तक लेकर आ रहे थे तो वो हमारा पोटेंशियल था। तो ये बात हम लोगों को ध्यान रखना होगी। तो सेम वही इसका यूनिट होता है, चूँकि वही विभव है, पोटेंशियल है, इसका यूनिट वोल्ट होता है, W का यूनिट जूल, इसका कूलॉम। तो ये सारी चीज़ें वही हैं हमारी। अब हम लोग पोटेंशियल निकालने वाले हैं। पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। मतलब कि एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, ठीक, और उस पॉइंट चार्ज के कारण हमें किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई O पॉइंट है जहां पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। इससे R डिस्टेंस पर या एक पॉइंट P है जहां हम लोग पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, पॉइंट O पर माना कि प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। इससे R डिस्टेंस पर, R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हम लोग क्या करना चाहते हैं, विभव, पोटेंशियल निकालना चाहते हैं कि भाई P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। तो इसको निकालने के दो तरीके हो सकते हैं हमारे पास। एक तरीका तो ये हो सकता है, पोटेंशियल के बारे में हमने बताया था, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो आपको क्या करना होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस से, अनंत दूरी से किसी यूनिट चार्ज को यहाँ तक P पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। यदि हम इस चीज़ को निकाल लेंगे तो पोटेंशियल हमारा निकल आएगा। तो हमें क्या करना होगा, इस इनफाइनाइट डिस्टेंस से हम लोग क्या करना चाहते हैं, Q0 चार्ज को लेकर यदि आते हैं, P पॉइंट तक लेकर आते हैं तो कितना वर्क डन हमें करना पड़ा, कितना कार्य हमारा हुआ, ये चीज़ हम यदि निकाल लें तो क्या हो सकता है, पोटेंशियल निकल आएगा, क्योंकि पोटेंशियल इक्वल होता है किसके, वर्क डन के इक्वल होता है। तो एक तरीका हमारे पास ये है कि इस P पॉइंट से लेके इनफाइनाइट तक के डिस्टेंस को हम सेम बराबर भागों में बांट लें। यदि इसको बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लें इनफाइनाइट तक के डिस्टेंस को, और अलग अलग हिस्सों का
अलग अलग हिस्सों का यदि हम क्या करें, फोर्स अलग अलग हिस्सों का हम वर्क निकाल लें, यदि कि यहाँ तक का कितना वर्क करना पड़ा, इस पॉइंट का कितना वर्क करना पड़ा, यहाँ का वर्क कितना है, सब जगह का अलग अलग वर्क निकाल लें और सबको टोटल कर लें, ठीक है ना। मतलब इनफाइनाइट से लेकर पी पॉइंट तक आने में कितना वर्क करना पड़ा उसको हमने क्या किया, पूरे इतनी अनंत तक की दूरी को कई बराबर भागों में हमने बांट दिया और सारे हिस्सों को हमने अलग अलग वर्क डन निकाला कि कितना वर्क करना पड़ा उस हिस्से में। सबको हम फाइनली जोड़ लेंगे, उनका सम कर लेंगे, तो वो हमारा किसके बराबर निकल आएगा, टोटल वर्क डन के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से वो वर्क डन क्या हो जाएगा, हमारा पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। तो एक तरीका हमारे पास ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग क्या करेंगे, एक छोटे से हिस्से के लिए वर्क डन निकालते हैं। तो हमने निकाला कि ये मान लीजिए ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। हम लोग बात करते हैं कि ए से बी तक आने में कितना वर्क डन करना पड़ा। हमने एक छोटे से हिस्से को लिया, इस छोटे से हिस्से को लिया, ए से बी तक आने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, इस चीज़ को लेते हैं। तो मान लीजिए ये जो डिस्टेंस था इसको हमने मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है मान लीजिए कितना है, dx से, इस तरह से ले लिया हमने क्या, dx से। और इसके ये जहाँ ये पॉइंट हमारा प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसके पॉइंट O से x डिस्टेंस पर है ये हमारा A पॉइंट। तो इतनी चीज़ों को हम लोगों ने माना है इसमें, ठीक। A पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो O से कितना है, x है। A और B के बीच का डिस्टेंस कितना है, बहुत स्मॉल सा डिस्टेंस लिया, dx लिया हम लोगों ने। अब हम लोग क्या निकालेंगे, A से B तक आने में, किसी यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, पॉइंट A से पॉइंट B तक किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। उस वर्क डन को हमने सांकेतिक रूप में लिख दिया क्या, dw। कितना वर्क डन करना पड़ा तो हमने उसको मार्क कर दिया किससे, dw से। इसको हम यहाँ लिख देते हैं साइड में, dw। तो dw A से B तक किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ा, हमने मान लिया dw। w हमें मालूम है जो वर्क होता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के। w हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। तो हमें सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि यहाँ फोर्स कितना लग रहा था, इन पॉइंट पर फोर्स कितना काम कर रहा है। तो हमें w निकालने के लिए, चूंकि dw का फार्मूला होता है F इंटू डी, ठीक। यदि हमें फोर्स निकालना है तो फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, कूलॉम्स लॉ की मदद से फोर्स निकाल सकते हैं। कूलॉम्स लॉ की मदद से हम लोग क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स क्या निकल कर आएगा, O पॉइंट पर हमारा कौन सा चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। A पॉइंट पर हम लोग किसको मान रहे हैं, Q0 चार्ज को, टेस्ट चार्ज को मान रहे हैं कि A पॉइंट पर हमारा क्या रखा हुआ है, Q0 चार्ज, टेस्ट चार्ज है। तो Q और इस Q0 के बीच में लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, तो हम लोगों को मालूम है एयर या वैक्यूम में F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/Q0 जो भी डिस्टेंस है, यहाँ का डिस्टेंस कितना है x, तो यहाँ आ जाएगा आपका x²। तो इस तरह से आपने निकाला कि पॉइंट O पर हमारा कौन सा चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। इसके द्वारा A पॉइंट पे लगने वाला जो टेस्ट चार्ज है उसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, कूलॉम्स लॉ के अनुसार निकाला 1/4πε0 Q/Q0/x²। ये डिस्टेंस कितना है, x है। हम लोगों को कूलॉम्स इन्वर्स लॉ मालूम है, Q/Q0/x² होता है। तो ये जो F का वैल्यू निकाला आपने, ये इसकी जगह रख सकते हो। अब हमें एक बात और ध्यान देना होगी, ये जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में इसको रिपेल कर रहा होगा, टेस्ट चार्ज को। जो Q0 चार्ज है उसको फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में कार्य कर रहा होगा। जबकि टेस्ट चार्ज को आप लेकर कहाँ आ रहा हो, इस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो d, जिसकी वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, dx रखने जाएंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, A से B तक आने में dx होगा और ये कैसा होगा, माइनस में लेना होगा। तो ये बात हम लोगों को ध्यान रखना होगी।
डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा हमारा एफ इंटू माइनस डी एक्स। ये माइनस क्यों लिया है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए हमने कैसा लिया, इसमें माइनस साइन को मार्क किया। इस एफ का जो वैल्यू है वो भी हम पुट कर देते हैं, तो आएगा हमारा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QQ0 अपान एक्स स्क्वायर माइनस dx। अब हम लोगों को एक बात इसमें समझ में आती है कि जो हमारे द्वारा किया गया कार्य है ए से बी तक आने में, वो निकाला आपने क्या, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QQ0 अपान एक्स स्क्वायर इंटू माइनस dx। ये जो हमने कार्य निकाला केवल ए से बी तक के लिए वर्क निकाला है, हमें तो पूरा निकालना है। हमें निकालना है इनफाइनाइट से इस पी पॉइंट तक आने में कितना वर्क डन हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसको यदि इंटीग्रेट कर दें, कैसा इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि छोटा सा हमें वर्क मालूम है, ए से बी तक आने में किया गया वर्क मालूम है, ये है निकाला आप लोगों ने, ठीक है ना। यदि इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, तो इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस तक आने में कितना वर्क करना पड़ेगा वो हम निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने वही काम किया, इसको इन अनंत से लेकर पी पॉइंट तक लाने में किया गया यदि वर्क निकालना है, तो हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क निकल आएगा, तो इसको हम ऐसा मार्क बना देते हैं, इनफाइनाइट टू आर, ओके ठीक। इनफाइनाइट से आप कहाँ तक लेकर आ रहे हो, आर डिस्टेंस तक लेकर आ रहे हो, तो क्या आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QQ0 एक्स स्क्वायर माइनस dx। अब आप लोग देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QQ0 कांस्टेंट फिगर होंगे, तो इनको हम एक काम ये कर सकते हैं, इनको हम बाहर ले लेते हैं, इसके इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा हमारा W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QQ0, ठीक। माइनस साइन को भी हम चाहें तो ये जो माइनस साइन है इसको भी हमने बाहर ले लेते हैं, ऐसा ले सकते हैं। तो मान लीजिए माइनस को हमने यहाँ ले लिया, ठीक। ये QQ0 इसके साथ इनटू में लिखा हुआ है, और यहाँ आ गया हमारा क्या, इस तरह से लिख दिया। ये जो एक्स स्क्वायर है इसको हम इन्वर्स माइनस ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस 2, ठीक। लिमिट्स लगी हुई हैं इनफाइनाइट टू r, और यहाँ आ गया आपका dx। ध्यान दीजिएगा हमने क्या किया, ये जो माइनस साइन था इसको बाहर ले लिया, तो यहाँ ले लिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सारे कांस्टेंट फिगर है, QQ0 कांस्टेंट फिगर है, इनको बाहर निकाल लिया। अंदर केवल क्या बचा है हमारा x पावर -2 इंटू dx, ओके। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिएगा W, इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, QQ0 4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, -2 + 1 -2 + 1 r, और यहाँ आपका इन्फिनिटिव। हमने इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट्स को यहाँ लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा स्कोर, -QQ0 4 पाई एप्सिलॉन 0, क्या आएगा x -1, यह आ जाएगा -1, ठीक। और r यहाँ आ गया आपका इन्फिनिटिव। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चाहें तो इसको ये जो x इन्वर्स है इसको हम अपान के रूप में पहुंचा देते हैं, तो आएगा हमारा W माइनस QQ0 4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस 1/x r इन्फिनिटिव।
आप लोगों को मालूम है, एक बार इसे x की जगह हम r रखेंगे, फिर माइनस साइन मार्क करेंगे और यहाँ x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, इन्फिनेटिव लिखेंगे। तो क्या होगा हमारा, इसको हमें थोड़ा सा मिटाना होगा अब, तो रफ करते हैं इसको। तो अब आगे का हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखिएगा, अब ये जो लिमिट्स हैं ये रख देंगे हम, तो क्या आएगा, w माइनस QQ0 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपान r। ठीक, माइनस साइन लगाएंगे, लेकिन ये जो माइनस है उसके कारण ये प्लस हो जाएगा, 1 अपान इन्फिनेटिव। ठीक, 1 अपान इन्फिनेटिव का वैल्यू 0 हो जाएगा, केवल हमारा बचेगा -1 अपान r। इसका यदि ये बाहर वाले माइनस साइन से ये प्लस हो जाएगा, तो कुल मिला के हमारा आएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। इसका अंदर इंटू करेंगे तो ये माइनस, ये हमारा QQ0 अपान r, ये आपका क्या आया, W का वैल्यू आया। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या निकाला, इनफाइनाइट डिस्टेंस से P पॉइंट तक आने में जो वर्क डन होगा वो निकल कर आया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 QQ0 अपान r। लेकिन हम लोगों को पता है कि, आगे देखिएगा, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, V पोटेंशियल जो होता है वो होता है W अपान Q0 के इक्वल होता है। तो हम एक काम करेंगे, ये जो W का वैल्यू निकाला है आपने वो इसकी जगह रखते हैं, तो क्या आएगा हमारा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 QQ0 अपान r अपान Q0। आप लोग देखेंगे ये Q0 से Q0 कैंसल, तो फाइनली जो वोल्ट, ये इसका वोल्ट कितने पोटेंशियल आ गया हमारा 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r। तो इस तरह से आपका जो विभव पोटेंशियल निकल कर आता है कितना, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r। तो इस तरह से हम इसको यहाँ लिख देते हैं, V इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r। तो ये आप लोगों ने पोटेंशियल निकाल लिया। पोटेंशियल कहाँ निकाला, P पॉइंट पर पोटेंशियल निकाला। किस तरीके को अपनाया, आप लोगों ने क्या किया, एक छोटे से हिस्से के लिए वर्क निकाला कि हमें A से B पॉइंट तक आने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कितना वर्क करना होता है वो निकाला। उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया कि इनफाइनाइट से R तक लाने में हमें कितना वर्क करना होगा। तो आप लोगों ने देखा इंटीग्रेशन के बाद, है ना, हमारा वर्क निकल के आया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 QQ0 अपान r। चूँकि आप लोगों को मालूम है पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू W अपान Q0। तो W का यहाँ पे वैल्यू रखा ये वाला, Q0 से Q0 कैंसिल, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r आ जाता है। तो ये आप लोगों ने पोटेंशियल निकाला है। अगला हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ ए चार्ज, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव। तो मान लीजिए Q1 Q2 Q3 इसी प्रकार से मान लीजिए Q4, हमने ऐसे चार्जेस से ऐसे ढेर सारे चार्जेस को ले लिया, Q1 Q2 Q3 Q4 जितने भी चार्जेस हमें लेना है। इन चार्जेस के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, ये मान लीजिए P पॉइंट है। इस P पॉइंट का इस Q1 से डिस्टेंस मान लीजिए हमने इसको लिया R1, इस Q2 को लिया मान लीजिए R2, इसको लिया हमने R3 और इसको ले लिया मान लीजिए R4। तो क्रम से Q1 Q2 Q3 Q4 के P पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमारी क्रम से क्या R1 R2 R3 R4 हो को ले लिया हमने। हम लोग क्या करेंगे, Q1 के कारण P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा वो निकालते हैं। तो क्या होगा Q1 के कारण P पॉइंट पर पोटेंशियल, तो हम लोगों ने देखा था इस Q1 के कारण ये जो P पॉइंट पर पोटेंशियल है उसको यदि हम V1 से रिप्रेजेंट करते हैं तो V1 इज इक्वल टू निकल कर आएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R, Q अपान R1। ये डिस्टेंस हमारा R1 है। तो इस तरह से हमारा पोटेंशियल निकाला आपने Q1 के कारण P पॉइंट पर हमारा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R1।
सेम इसी प्रकार आप Q2 के कारण निकालते हो, ये जो पोटेंशियल निकाला वो आपने किसके कारण निकाला है, Q1 के कारण निकाला है। सेम इसी प्रकार हम लोग Q2 के कारण पोटेंशियल निकालते हैं। तो Q2 के कारण पोटेंशियल मान लीजिए कितना है, V2, तो लिख देते हैं V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R2। सेम इसी तरह Q3, सेम इसी प्रकार Q4 के लिए निकालेंगे। तो Q3 के लिए क्या निकल कर आएगा, Q3 के लिए निकल कर आएगा V3 1/4πε0 Q/R3। सेम इसी प्रकार आप लोग निकालोगे Q4 के लिए, तो क्या निकल कर आएगा 1/4πε0 Q/R4। ये अपने अलग अलग सबका पोटेंशियल निकाला। Q1 के कारण P पॉइंट पर पोटेंशियल ये निकाला आपने V1। सेम इसी प्रकार Q2 के लिए P पॉइंट पर पोटेंशियल, Q3 के लिए, Q4 के लिए क्रम से पोटेंशियल निकाला। अब हम नेट पोटेंशियल निकालेंगे, तो किस तरह से निकालेंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, सभी का हम टोटल कर लेते हैं। तो क्या आएगा, जो कॉमन फिगर है दोनों सब में 1/4πε0 Q सब में कॉमन आ रहा है, तो हम पहले ही कॉमन ले लेते हैं। Q को 4πε0 को सभी में कॉमन है, ठीक। तो क्या बचेगा हमारा, सब में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा हमारा केवल 1/R1 प्लस यहाँ पे बचेगा 1/R2, यहाँ बचेगा 1/R3, इसके लिए यहाँ पर बचेगा 1/R4। तो इस तरह से आपने सभी अलग अलग जो चार्जेस थे इनके कारण पोटेंशियल निकाला। तो क्या निकल कर आया, Q/4πε0 ब्रैकेट में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। अब मान लीजिए अगर ये चार्ज हमारा कोई इसमें चार्ज नेगेटिव होता तब क्या होगा, इस कंडीशन में मान लीजिए अगर ये Q2 नेगेटिव होता, Q2 नेगेटिव होगा तो यहाँ इसकी जगह भी हमारा माइनस साइन मार्क हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा उस कंडीशन में, इधर पे भी हमारा माइनस साइन आएगा, ठीक। सेम इसी तरह से अगर कोई भी चार्ज हमारा माइनस होगा तो यहाँ पर भी आपका माइनस साइन मार्क हो जाएगा। मान लीजिए अगर ये Q4 हमारा माइनस का है, ठीक, ये चार्ज हमारा कैसा है माइनस का, तो क्या होगा, ये भी माइनस का ले लेंगे आप, और ये भी क्या हो जाएगा फिर इस कंडीशन में, यहाँ आपका माइनस साइन आ जाएगा। तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। इस बार हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पर हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्सियल पोजीशन पर हम लोग अक्षीय स्थिति में पोटेंशियल की बात करेंगे, उसके बाद सेकंड हम लोग देखेंगे निरक्षीय स्थिति के लिए निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अक्षीय स्थिति की, एक्सियल पोजीशन के लिए, कि मान लीजिए आपका -Q और +Q चार्जेस से मिलकर बना हुआ एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका सेंटर पॉइंट O है। इसको नाम दे दिया हमने A और B। हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि हमारा -Q और +Q चार्जेस से मिलकर बना हुआ है। इसका सेंटर पॉइंट O है। इसके सेंटर पॉइंट O से R डिस्टेंस पर पॉइंट P है जहाँ पर हम लोग पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। तो ये सारी बातें तो आप लिखोगे सबसे पहले कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसका सेंटर पॉइंट O है, इसके सेंटर पॉइंट O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है एक्सियल पोजीशन पर, अच्छी स्थिति में, जहाँ पर आप लोग क्या करना चाहते हैं, विभव पोटेंशियल ज्ञात करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले +Q के कारण P पॉइंट पर पोटेंशियल की बात करेंगे। ये +Q चार्ज के कारण P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। सेम इसी प्रकार बात करेंगे -Q चार्ज के कारण P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। फिर दोनों पोटेंशियल का नेट निकालेंगे दोनों को ऐड करके। तो देखते हैं +Q के कारण P पॉइंट पर पोटेंशियल। तो माना हमने +Q चार्ज के कारण P पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, V1 के द्वारा। तो V1 का वैल्यू क्या निकल कर आएगा, 1/4πε0
Q अपान R होता है, लेकिन यहाँ R क्या होगा, यह ध्यान दीजिएगा, जो डाइपोल का जो डिस्टेंस होता है 2a, तो ये वाला हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, a के रूप में लिया जा सकता है। ये हिस्सा क्या हो जाएगा, a। सेम ये हिस्सा क्या हो जाएगा, a। ठीक, पूरा हमारा डाइपोल का जो डिस्टेंस होता है उसको हम 2a मानते हैं, तो इसके सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस को क्या लेंगे, हम a के रूप में लेंगे। तो इस तरह से प्लस Q चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, प्लस Q चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखिएगा ये पूरा हिस्सा R है, इतने को माइनस कर देंगे, ये कितना है a, तो r में से a को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, r माइनस a। ये r माइनस a क्यों लिया, क्योंकि हमें प्लस Q से P पॉइंट का डिस्टेंस लेना था, दूरी लेना था, इसलिए। तो इस तरह से आपने पोटेंशियल निकाला 1/4πε0 Q अपान r माइनस a। सेम इसी प्रकार माइनस Q के कारण P पॉइंट पे पोटेंशियल की बात करेंगे हम। माइनस Q के कारण यदि पोटेंशियल हमारा कितना है, V2 है मान लीजिए, तो आ जाएगा हमारा 1/4πε0। इस बार माइनस Q लेंगे हम लोग, है ना। डिस्टेंस कितना है, ये हिस्सा R, ये हिस्सा A, यानी आ जाएगा आपका R प्लस A। ठीक, तो प्लस Q के कारण पोटेंशियल निकाला P पॉइंट पर, तो ये आया V1 के रूप में हमने लिया। इस माइनस Q के कारण P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, इसको आपने माइनस के रूप में लिया, R प्लस A के रूप में लिया। नेट पोटेंशियल कितना होगा, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 के रूप में लेंगे। तो ये जस्ट हम यहाँ बगल में लिख देते हैं, तो क्या आएगा हमारा नेट पोटेंशियल, V इज इक्वल टू, और इसे ऊपर कर देते हैं, V इज इक्वल टू, दोनों में से हम जो कॉमन ले सकते हैं उसको कॉमन लेकर एक स्टेप हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। V1 का वैल्यू रखा हमने, ये V2 का वैल्यू रखा, और दोनों में से जो कॉमन आ रहा है उसको निकाल लिया। तो कॉमन क्या आएगा हमारा, देखिएगा Q अपान 4πε0 कॉमन आ सकता है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 1/r माइनस a माइनस ये वाला माइनस, ठीक, क्या आ जाएगा हमारा 1/r प्लस a, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा, Q 4πε0, इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका a माइनस बी, a प्लस बी, यानी इसको लिख सकते हैं हम r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक, इनका एलसीएम लेंगे तो r माइनस a, r प्लस a। ठीक, इससे जब डिवाइड करोगे तो r प्लस a बचेगा, इसका ऊपर इंटू होगा तो r प्लस a आ जाएगा, माइनस ये वाला माइनस साइन, r प्लस a से r इसको डिवाइड करोगे तो r माइनस a बचेगा, तो यहाँ r माइनस a का 1 में इंटू होगा तो r प्लस a। मतलब इनका हमने केवल एलसीएम लिखकर इस तरह से लिख दिया, r से r कैंसिल हो सकता है, क्या आएगा, v इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे a 2a। ठीक, तो इसको इस तरह से लिख देते हैं हम 4πε0 Q इंटू 2a, ये दोनों ऐड हो गए 2a के रूप में आ गया, और यहाँ लिख दिया हमने r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब जैसा कि आप लोगों को मालूम है Q इंटू 2a ये किसका फार्मूला होता है, डाइपोल मोमेंट का होता है। तो उस डाइपोल मोमेंट के फार्मूले को हम ऐसा दर्शा देते हैं, चूँकि P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2a। ठीक, P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2a, ऐसा। तो इसकी जगह हम लोग P लिख सकते हैं, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, V इज इक्वल टू 1/4πε0, इसकी जगह आ गया हमारा P r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट एक बात और बोलेंगे कि यदि ये a मतलब ये वाला काफ़ी अधिक छोटा है इस r के कंपैरिजन में, हो सकता है छोटा, क्योंकि ये तो डाइपोल जो होता है इसका डिस्टेंस ही काफ़ी कम मानते हैं हम लोग। तो a यदि बहुत छोटा है r के कंपैरिजन में तो इसको नेगलेक्ट किया जा सकता है। तो फार्मूला आपका क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपान r स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपका निकल कर आता है, v इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपान r स्क्वायर। ये हमारा एक्सियल पोजीशन पे हमने पोटेंशियल
निकाला डाइपोल के कारण। अब इस बार हम लोग डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल निकालने वाले हैं वो हम ब्रॉड साइड स्थिति में निकालेंगे, निरक्षीय स्थिति में निकालेंगे। तो देखिएगा माइनस क्यू और यहाँ रख दिया हमने प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू प्लस क्यू, इसको नाम दे दिया ए और ये हो गया बी। इसका सेंटर पॉइंट ओ, इसके सेंटर पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है जहाँ पर हम लोग क्या करना चाहते हैं, पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। पी पॉइंट पर पोटेंशियल हम लोगों को निकालना है। तो इसको हमने इससे मिलाया बी पॉइंट से, इसको हमने मिलाया ए पॉइंट से। अब आप लोग समझ सकते हैं ये हिस्सा कितना ए होगा, ये हिस्सा ए होगा। इस प्लस क्यू की पी पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा, तो इसको निकाल लेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो आएगा हमारा क्या, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में। सेम इसी प्रकार जब इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो ये डिस्टेंस कितना निकल कर आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में। तो अब आप बात करोगे कि प्लस क्यू के कारण पी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। तो मान लीजिए प्लस क्यू के कारण पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं V1 से। तो होगा 1/4πε0 Q अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में। ठीक, Q अपान आर होता था, आर की जगह ये वैल्यू आ गया। सेम इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण कितना होगा, माइनस क्यू के कारण मान लीजिए V2, तो होगा हमारा 1/4πε0 माइनस क्यू रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेट अब निकालेंगे हम लोग, तो नेट निकल कर आएगा V इज इक्वल टू V1 V2। अब आप लोग देखिएगा क्या इसको इस तरह से लिख देते हैं हम लोग 1/4πε0 Q अपान रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा ये वाला फिगर माइनस का है तो इस माइनस साइन को हम आगे लिख देते हैं इस तरह से। आगे आपका 1/4πε0 Q अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये प्लस का फिगर वो माइनस का, ये दोनों कैंसिल होंगे तो V इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमने देखा ब्रॉड साइड स्थिति में जो पोटेंशियल निकल कर आता है वो हमारा क्या निकल कर आया, 0।